एक बार एक किसान था जिसकी बकरियों को रात के अंधेरे में कोई चुरा कर ले जा रहा था। किसान बड़ा परेशान था। किसान को शक उसके 3 नौकरों पर था। तो एक बार उसने अपनी 3 बकरियों के गले में 3 अलग अलग घंटी बांधी और हर घंटी की आवाज अलग निकलती थी। और फिर जाकर हर नौकर से कहा कि जो बकरी एकदम खास है वो अलग घंटी वाली है। फिर क्या था, रात के अंधेरे में जिस बकरी की चोरी हुई उसकी अलग घंटी की आवाज से किसान पहचान गया कि कौन से नौकर ने चोरी की है। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1% है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। मैं इस वक्त बांधवगढ़ फॉरेस्ट पार्क में हूँ। 3 दिन पहले आँख खुली और अपने आप को यहाँ पाया। मैं यहाँ क्यों आया, कैसे आया, ये सब बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं इस पार्क में खो गया हूँ। 3 दिन से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं मिल रहा है। ना कोई पहाड़ दिख रहा है जिसकी तरफ मैं चलकर जा सकूँ, ना ही कोई रास्ता आ रहा है जहाँ से कोई गाड़ी का इंतज़ार कर सकूँ। बस एक भूल भुलैया जैसा जंगल है जहाँ अंदर जा रहा हूँ या बाहर समझ नहीं आ रहा। तो ये एसओएस मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ, जो कि सीधा सैटेलाइट के थ्रू आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल नेटवर्क मुझे इस वक्त मिल नहीं रहा है। इससे पहले कि आप सोचो कि मैं बस एक यात्री हूँ जो कि इस जंगल में गुम हो गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम समर प्रताप है और मैं फार्म हेल्थ वेलनेस ऐप का मालिक हूँ। मेरे ऐप का एनुअल टर्नओवर 9,000 करोड़ के करीब है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो कल का सेंसेक्स और शेयर मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर सकता है। तो इससे पहले कि आप ये सोचे कि मुझे बाद में या आराम से बचाया जा सकता है, आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाले। नॉट टू मेंशन, जिसने भी मुझे यहाँ से निकाला उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, जिंदगी भर। अगर सुबह में जागने के बाद और रात में सोने से पहले किसी का ख्याल आए, अगर हर वो काम जो तुम करते हो उसे करते वक्त तुम यही सोचते हो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका असर उस पर कैसे पड़ेगा, अगर उसका बुरा सोचकर ही तुम्हारा दिल टूटने लग जाए और उसकी बेहतरगी के लिए मेहनत करते हो बिना ये सोचे कि तुम्हें बदले में क्या ही मिलेगा, अगर 100 हार झेलने के बाद भी उसका भला चाहते हो, तो समझ लेना इश्क हो गया है तुम्हें। और ये इश्क तुझे तेरी कंपनी से हुआ है, राइट? सिर्फ तेरी कंपनी के बारे में ही सोचता है ना तू दिन रात। उसी की भलाई के लिए, उसी के लिए इतनी मेहनत करता है तू, तेरा हेल्थ केयर ऐप। हाँ भाई, सच में नहीं हूं मैं। हेलुसिनेट ही कर रहा है तू मुझे। 3 दिन से भूखा प्यासा इस जंगल में घूम रहा है तो हेलुसिनेट ही करेगा ना। पता है, ज्यादा भूखे रहने से कभी कभी याददाश्त भी चली जाती है। कॉर्सकोफ सिंड्रोम कहते हैं इसे। तेरी तो डेफिनेटली चली गई होंगी, इसलिए भूल गया होऊंगा कि इस फॉरेस्ट पार्क में आने से पहले तेरी सेक्रेटरी ने तुझे क्या बोला था। क्या? कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी है कि फार्म हेल्थ ऐप, जो कि तेरा ऐप है, उसमें ब्लंडर्स आ रहे हैं। तेरे ऐप के फंक्शंस कस्टमर के मोबाइल के दूसरे ऐप के फंक्शंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इम्पॉसिबल है ये सब अफवाह है जो वो फरहाना फैला रही है। एग्जैक्टली उसी को मिलने आया था ना तू इस फॉरेस्ट पार्क में, और अब पिछले 3 दिन से तू और वो दोनों गुम है। हो सकता है कि वो शायद इस जंगल से निकल भी गई हो तो क्या,
मैंने एसओएस मैसेज भेजा है। एक बार मुझे इस जंगल से बाहर निकल जाने दे, फिर देख कैसे उसका दिवालिया निकालता हूँ। मेरी ही कंपनी में रहकर मेरे ही ऐप के बारे में अफवाह फैलाकर मेरे ही ऐप की क्रेडिबिलिटी डाउन कर रही थी ना। आई विल सू हर फॉर श्योर। वो तो तब ना जब इस जंगल से बाहर निकलेगा। अगर वो तेरे से पहले कंपनी ऑफिस पहुंचकर तेरी विल बदलवा दी तो फिर तेरे हाथ में बचेगा सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। बात तो तेरी सही है यार, पर जब तक मैं इस जंगल से निकल नहीं जाता तब तक मैं कर भी क्या सकता हूँ। एक काम कर सकता है, एक और एसओएस वीडियो बना और भेज दे। जब तक तू वापस नहीं पहुंच जाता तब तक तेरी विल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर अगर उस फरहाना ने जाकर तेरे विल में चेंजेस किए भी और तू आज से 10 दिन बाद भी ऑफिस पहुंचा तो एसओएस वीडियो का रिकॉर्ड बताकर कोर्ट में प्रूव कर सकता है कि तूने तेरे विल में चेंज ना करने का ऑर्डर फरहाना के विल के चेंज करने से पहले दे दिया था। फिर भले ही वो वीडियो तेरे कंपनी वालों ने ना भी देखी हो, पर तेरा ऑर्डर तो ऑन रिकॉर्ड जा चुका था ना। वो सब तो ठीक है, पर एक और एसओएस वीडियो। मोबाइल की बैटरी 1% भी नहीं बची है। तेरी मर्जी है भाई, क्या चांस लेना चाहेगा? मोबाइल की बैटरी खत्म होने का चांस या तेरी 9,000 करोड़ की कंपनी तेरे हाथ से चले जाने का चांस? मेरा नाम है समर प्रताप और मैं ओनर हूँ फार्म हेल्थ ऐप नाम की कंपनी का। मेरी कंपनी एक हेल्थ केयर ऐप चलाती है जिसमें यूज़र की हेल्थ मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे कि आपने कितने स्टेप्स चले, आपकी हार्ट बीट, आपका शुगर मैपिंग, ब्लड प्रेशर मैपिंग वगैरह वगैरह। मेरी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 9,000 करोड़ के करीब है, पर इस वक्त मेरी कंपनी मुसीबत में है। कहते हैं हर फल वाले पेड़ पर पत्थर तो पड़ते ही है, मेरी कंपनी के ऊपर भी पड़े। कोई मेरे कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, एकदम सेंसिटिव डेटा, सारे बग्स, सारे ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स। पर बाद में पता चला कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी कंपनी की शेयर वैल्यू को डाउन करने के लिए की जा रही है। बाहर से कई सारे शेल कॉरपोरेशंस मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद रही थी। बेसिकली कौड़ियों के दाम में मेरे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद कर मेरी कंपनी का मालिक बनना चाहता है कोई। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि मेरी कंपनी के सीक्रेट्स कौन लीक कर रहा है, मैंने कुछ सोचा। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, हमारी एक और इंटरनल रिपोर्ट पर न्यूज़ आर्टिकल छपा है। दिस इज गेटिंग टू मच सर, पर एक तरह से अच्छा भी है। हमें हमारे फ्लॉस पर काम करने को वक्त भी मिल जाएगा। इसमें अच्छा क्या है? ट्रबल शूटिंग तो हम हमारा काम करते हुए भी कर सकते हैं ना। हाँ सर, पर इसी बीच अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो? तुझे सचमुच लगता है कि ये सब कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए किया जा रहा है? हमारे शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही है और शेल कॉरपोरेशन हमारे शेयर्स खरीद रही है कौड़ियों के दाम पर। कोई हमारी कंपनी पे हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहता है। ओह शिट! एक बार वो इन्फॉर्मर का पता चल जाए जो हमारे कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा है। मैंने पता लगा लिया है। कैसे? तुमने वो कहानी सुनी है जहाँ एक किसान की बकरियां चोरी हो रही थी और चोर को पकड़ने के लिए किसान ने 3 बकरियों के गले में 3 अलग अलग टाइप की घंटी बांध दी थी? बस कुछ ऐसा ही मैंने भी किया। जब मुझे पता चला कि कोई मेरी कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा है तो मैंने 3 हाई ऑफिशियल्स को 3 अलग अलग रिपोर्ट्स दी और जिसकी रिपोर्ट पेपर में छप गई वही असली इन्फॉर्मर। पता है किसकी रिपोर्ट छपी? करेक्ट, तेरी। वो सीक्रेट्स तू ही लीक कर रही थी, है ना मिस फरहाना? कहते हैं कि इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वो अपने आप से पहले उनके बारे में सोचता है जो उसके सबसे करीब है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है। जो भी है सिर्फ मेरी कंपनी है जिससे मैंने दिन रात अपना खून पसीना एक करके बनाया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया और अगले 30 दिनों तक भी मुझे खाना ना मिले तो कोई बात नहीं, पर मेरे कंपनी की फिक्र मुझे सताए जा रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं तो कम से कम कोई ऐसा इंसान उससे की देखभाल करे जो मेरे कंपनी से उतना ही प्यार करता हो जितना मैं उससे करता हूँ। ये इस वीडियो को मेरा एक ऑफिशियल डायरेक्टिव समझो कि जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता
तब तक अगर मेरी कंपनी के साथ किसी ने कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसका ऑर्डर इनवैलिड माना जाए, स्पेशली फरहाना अंसारी का। उसका कोई भी ऑर्डर इनवैलिड माना जाए। शाबाश, बहुत खूब। क्या हुआ? मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% बता रही है। ये ऐप मेरे बच्चे की तरह है, अपनी कमर कस कस कर इसे खड़ा किया है। कंपनी मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपके लिए है सर। मैं भी इसके डेवलपमेंट के लिए न जाने कितनी रातों तक घर नहीं गई हूँ, न जाने कितने बर्थडेज, कितने फैमिली फंक्शंस मिस किए हैं सिर्फ इस ऐप के लिए। और इसीलिए मेरा खून खौलता है जब इसके बग्स को ट्रबल शूट करने के बजाय अपनी फंडिंग के बारे में सोचते हैं। इसीलिए मजबूरन मुझे वो रिपोर्ट्स मीडिया में लीक करनी पड़ी, ना कि कोई बकवास सी हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए, क्योंकि अपने ही बच्चे को इस तरह बिगड़ते नहीं देख सकती मैं। हार्टबीट परसेंटेज 70%? ये कैसे पॉसिबल है बे? वो तेरी बहन चोद, मतलब फरहाना सही कह रही थी। फार्म हेल्थ ऐप के फंक्शंस मोबाइल के फंक्शंस के डेटा के साथ मिक्स हो जा रहे हैं। मतलब इतनी देर से जिसे तू अपने मोबाइल की बैटरी समझ रहा था, वह एक्चुअल में तेरे हार्ट बीट की परसेंटेज थी। सिर्फ 1% हार्ट बीट्स पर चल रहा है तू अभी। 3 दिन पहले तू फरहाना का पीछा करते हुए गिरा, तेरे पेट पे चोट आई और हार्ट बीट इतनी लो हो गई कि खून बहने का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। और क्योंकि पिछले 3 दिन से तू भूखा है, तू सब कुछ भूल भी गया और अपनी होशियारी में तूने एसओएस वीडियो भेज दिया कि फरहाना का कोई भी डायरेक्टिव तेरी कंपनी को लेकर इनवैलिड माना जाए, जबकि फरहाना ही इकलौती एम्प्लॉय थी जिसे कोई फर्क पड़ रहा था तेरी कंपनी की बर्बादी से। शी वॉज द ओनली वन हु टुक इट सो पर्सनली। वो भी तेरी कंपनी को उतना ही अपना मानती है जितना कि तू। मोबाइल की बैटरी अभी भी 70% है। एक और एसओएस भेजकर पिछले वाले एसओएस को इनवैलिड करवाना पड़ेगा। जल्दी कर। मेरा नाम समर प्रताप है। मैं फार्म हेल्थ का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछला एसओएस भेजा है उसे इनवैलिड माना जाए और फरहाना अंसारी को पावर दी जाए कंपनी के डिसीजंस लेने की, जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता।